डार्क कॉमेडी का दूसरा नाम एक गोरा कश्मीरी लड़का हो चुका है, समय रैना। बट ये डार्क कॉमेडी है क्या? चलिए मैं ट्राई करता हूँ। लेटेंट के बंद हो जाने से समय का हाल दो लोग नहीं देख पा रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। मेरे चाचा चाची चंगे रात में सोए नंगे, चाची को लगी ठंड, चाचा ने भर दिया। अरे चलो तुम्हारा बाप से कह के तुम्हारी माँ। और अलाबारिया ने बोला क्या? This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it. कनन गिल। वैसे ये वीडियो कोई बोरिंग ब्लैक क्लैश नहीं होने वाली है बाकी यूट्यूबर्स की तरह। ये होने वाला है एक फन राइड। मैं हूँ मिसलिनियस बंदा। क्या हाल मेरे दोस्त? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो गलती समय की है, उसने उस बंदे को अपने शो पे बुला लिया जो अपने पॉडकास्ट पे तो काफी संस्कारी क्वेश्चंस पूछते हैं, और यहाँ आके भाई साहब पूछते हैं How long is your dick? पता है इन सब डार्कनेस में मुझे एक चीज़ बहुत ब्राइट दिखी, मुनावर फारूकी। मुझे लगता था कि इंडियन ऑडियंस ने इसे इसलिए कैंसिल किया क्योंकि ये एक मुस्लिम है। हाँ, जोक्स गंदे मारते हैं बट वो बात अलग है। I was very like young, 10 years old. मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग 4 शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी 100 रानी जमकुड़ी रे। पर इंडियन ऑडियंस ने समय रैना को भी कैंसिल करके और जाकिर भाई को अपना किंग ऑफ इंडियन कॉमेडी बताकर ये प्रूफ कर दिया कि वो सेक्युलर है। वैसे अगर समय मेंटोस है तो कोको कोला रणवीर अलाबादिया है, एक बियर बाइसेप्स। वैसे आपको नहीं लगता कि रणवीर थोड़ा थोड़ा अक्षरा का पति नैतिक के जैसा दिखता है? कहीं वो इन्हीं दोनों का बच्चा तो नहीं? मम्मा भाई ये अलाबादिया अपने बचपन में जरूर कोई ना कोई ट्रॉमा से गुजरा था, इसलिए मीम फेस्ट वालों ने इतने सारे मीम्स बना दिए हैं कि क्या ही बताऊं। आओ थोड़ा देखा जाए। And now to confront the deceivers. Stewie, I don't think you should go in there. Stewie, no! ये भाई साहब मैनिफेस्टेशन में बहुत यकीन रखते हैं, बट इस बार गलत चीज मैनिफेस्ट कर ली। अजीब सवाल पूछना चाहूंगा। ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ। बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? एक तो ये पैंचो अपने पॉडकास्ट में कभी येटी, कभी चमगादड़, उनके फादर, भूत और मैंने सुना था पर आज देख भी लिया कि अमीरों के शौक थोड़े अलग होते हैं। 2 crore in cash right now. right now 2 crore in cash, you'd suck my dick. भाई का हाल इतना बुरा है कि WWE के रेसलर इसको बम्बू लेके ढूंढ रहे हैं और बोल रहे हैं अलाबादिया, मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। पर यार आशीष के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आशीष भाई अपने 5 स्टार खा के डू नथिंग कर रहे थे, बट हो गया ना गड़बड़। मेरे गांव में कहावत है कि आटा के साथ नून घून पिसाता है। यही हुआ भाई हमारे आशीष के साथ। आशीष प्राइम एग्जाम्पल है कि टीचर्स अच्छे बच्चों को बैक बेंचर से दूर रहने क्यों कहती थी, क्योंकि देखते देखते अच्छे बच्चे कब बैक बेंचर के साथ क्लास के बाहर मुर्गा बने फिरते हैं पता नहीं चलता। और इस लड़की के बारे में क्या बोलूं, जिससे अपने रिलेशनशिप संभलते नहीं, इतना बड़ा मुंह कैसे संभलता। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? लेकिन
इतना अच्छा शो चल रहा था, तो ये कौन सा काला कौवा सफेद टट्टी करके चला गया? मिट पैट तो नहीं। और नीचे से मिनिमम चेंज। कह रही वो तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है चलेगा, नीचे से चेंज नहीं है तो। भाई मुझे तो यहाँ सबसे ज़्यादा बुरा दिल से वो सिक्योरिटी वालों के लिए लग रहा है। भाई वो बंदा अपना पॉडकास्ट भी देना शुरू कर दिया था भाई, पर मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी ये हो रही है कि इन सब में काफ़ी लोग बहुत खुश भी हैं, जैसे कि समय की नानी, मेरे पास पूरा लिस्ट है, अपने सुनील भाई। अब उनका ये कहना है कि तुम्हारे लौड़े को तो फांसी होगी। कुशा कपिला, उदित नारायण भाई अलग खुश हो रहा है भाई कि उसकी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई भाई। नहीं तो भाई दूसरा हिमेश रेशमिया, इमरान हाशमी, यार मैं हमेशा से कंफ्यूज रहता हूँ, उदित नारायण बनने वाला था। और हमारे यंग जनरेशन से चिढ़ने वाले टॉक्सीमान। क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हैं वहां पर? यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर जो बात करनी है बाहर लेके जाओ ना, थोड़ी सी शिष्टता रखो आप लोग। और यहाँ इंटरव्यू में देखिए तो जरा गाली के बारे में ज्ञान कौन दे रहा है। इसलिए जो भी लोग सफल हो रहे हैं, यंग हैं, युवा हैं, हमेशा जो है माहौल को जरा देखें, समझें, बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ जरा न्यूज़पेपर पढ़ो यार। अरे अरे अरे, ये क्या, ये हमारे सरदार खान तो नहीं? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मुझे तो लगता है कि भाई जिस समाज में गालियां नहीं दी जाती हैं वो समाज ही नहीं है। तो कौन सी ऐसी गाली है जिसमें बड़ा मजा आता है आपको, मतलब देने में गाली? माधर जो पूरी, मतलब विजय भाई पूरी कविता है भाई। ले दे के बात ये है कि इंडिया में डार्क कॉमेडी का सीन पहले से ही खराब था, और इनका डार्क कॉमेडी देखते देखते मुझे लग रहा है कि कहीं फ्यूचर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। देखा जाए समय एक यंग लैड है। मादर चोद लाड़ चाटत हैं साले। इंडिया में अगर आप नाबालिग हो तो आप किसी की जान तक ले सकते हो। पुणे वाला केस, बट समय तो अपना यार फिर भी ठीक ठाक जवान बंदा है, थोड़ा जोक तो इधर उधर हो ही सकता है। पुलिस और प्रशासन जो है वो एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट केसेस को छोड़ के समय के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे कि अपना अतुल भाई जो बेंगलोर में है, और अपना कोलकाता का जो केस है, मणिपुर का जो केस है, ये सारे पेंडिंग में है। पर भाई सारा प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार समय को ढूंढ रहा है, और समय वहाँ अमेरिका में वेकेशन बना रहा है। और भाई इस शो से एटलीस्ट कई लोगों को रिकग्निशन मिला, लोगों का हाल अपने आप बहलता गया। तो इतना भी बुरा शो नहीं था जितना लोग बना रहे हैं। मुझे लगता है कि अब अलाहाबादिया और समय के पास अब एक ही रास्ता बचता है। अब समय कश्मीरी होते नाते एक चीज तो कर ही सकता है। लेट्स गो या मैं 70 से लेट्स गो मैं 70 से कश्मीरी हूँ, मैं तेरा सर फोड़ूंगा पत्थर से। बच के रह मेरे से, तू छोटा है मटर जैसे। भाई वंस अ लेजेंड सेड, गरीब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी हाई लगती है। तो यार मुझे सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक कर दो, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस ला पाऊँ। और यार तुम लोग दबाते नहीं हो यार सब्सक्राइब बटन, बहुत गरीब मैं हूँ पर भिखारी तुम हो।